प्रशिक्षित पंजाबी शिक्षकों ने सरकार की ओर से सोलन की अनदेखी करने पर सरकार व विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पिछले एक दशक से पंजाबी अध्यापक रोजगार का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पहले तो सोलन जिले के लिए पोस्ट ही नहीं निकाली गई। अब 3 पोस्ट निकली तो वह भी ऊना जिला के स्थानांतरित कर दी गई है। पंजाबी शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि अगर उनके साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया गया तो उन्हें आंदोलन और तेज करना पड़ेगा। नालागढ़ स्थित पार्क में प्रशिक्षित पंजाबी अध्यापक जसवीर कौर के नेतृत्व में गुरप्रीत कौर, भूपेंद्र कौर, संदीप कौर, सुखवीर कौर, सरबजीत कौर, राजवीर कौर, सुदेश कुमारी व वीरेंद्र कौर के नेतृत्व में यहां के पंजाबी अध्यापकों को एकत्रित हुए और प्रदेश सरकार के भेदभावपूर्ण रवैये को लेकर नारेबाजी की। जसवीर कौर ने कहा कि नालागढ़ क्षेत्र में पंजाबी अध्यापक का प्रशिक्षण प्राप्त किए उन्हें कई वर्ष हो गए हैं। उन्होंने पंजाबी अध्यापकों का टेट भी पास कर लिया है। साथ में सभी अध्यापकों ने बीएड एवं एमए की हुई है, लेकिन सरकार जहां के लिए पोस्ट नहीं निकालती है, जबकि स्कूलों में पंजाबी अध्यापकों के पद खाली पड़े हैं। धर्मपुर, कसौली, बडोग आदि स्कूलों में पंजाबी अध्यापकों के पद खाली पड़े हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने सोलन जिले के लिए 3 पद स्वीकृत किए थे। अब चयन प्रक्रिया शुरू भी नहीं हो पाई थी कि सरकार ने यह तीनों पद ऊना जिले के लिए स्थानांतरित कर दिए हैं, जिससे जहां के पंजाबी शिक्षकों में रोष व्याप्त है। शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि अगर यह पद वापस नहीं किए तो उन्हें मजबूर होकर आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होगी। सरबजीत कौर है मेरा नाम। क्या समस्या है जी? सर, हमारी यही समस्या है कि जो पंजाबी की पोस्टें ऊना के लिए ट्रांसफ़र कर दी है उसको रोका जाए और हमारी पोस्टों को और निकाला जाए, ताकि बहुत सारे जो बेरोज़गार टेट पास बैठे हैं इनका भी रोज़गार मिल जाए, इनको भी। यही हमारी निवेदन है जयराम सरकार से कि हमारा जो इनको मांगों को माना जाए। अगर नहीं मानेंगे तो हम रोष प्रदर्शन भी करेंगे और धरने पर भी बैठेंगे। तो हम मेरा नाम भूपेंद्र कौर है जी। मैम, क्या समस्या है आप लोगों की? सर, हमारे जो पंजाबी टीचर के पद है वो ना उन्होंने ऊना डिस्ट्रिक्ट को ट्रांसफ़र किए हुए हैं। उसके लिए हम ये चाहते हैं कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट को ही रहनी चाहिए। अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होती है तो फिर आप क्या करेंगे आगे? हम धरने पे बैठेंगे या फिर स्टे ऑर्डर करेंगे। सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसके प्रति स्टे ऑर्डर लगाए जाएं या फिर। आप कितने इकट्ठे हुए हैं आज यहाँ पे? बहुत ज़्यादा संख्या में इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे, 200 के करीब। तो सीएम साहब से आप क्या चाहते हैं जयराम सरकार से? हमारा उनसे यही अनुरोध है कि पंजाबी टीचर के लिए वैकेंसी निकाली जाए। सर, जो हमारा एरिया है वो नए पद सृजित किए। जसवीर कौर। कहाँ से हैं आप? मैं नालागढ़ से। मैम, क्या समस्या आप लोगों की टीचर्स की? सर, हमारी समस्या ये है कि हमने ना टेट क्लियर करके रखा हुआ है। सैकड़ों ऐसे बेरोज़गार हैं जो कि पंजाबी का टेट क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। तो 2010 के बाद में यहाँ पे कोई भी वैकेंसी जो है वो अपडेट नहीं हुई है। अभी जो 2017 से हमने टेट क्लियर करके रखा हुआ है, उसके बाद भी हमें 3-4 साल हो गए हैं टेट देते हुए। हमारा क्लियर है, बट कोई भी वैकेंसी नहीं निकाली जा रही है, ठीक है। और इन्होंने सरकार ने पिछले जुलाई महीने में वैकेंसीज़ के लिए हमसे स्कूलों से जानकारी मांगी थी, ठीक है। तो स्कूल उस टाइम बंद थे सर, लॉकडाउन की वजह से, जिसकी वजह से वहाँ पे हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो उच्च पद अधिकारियों तक नहीं पहुँच पाई है, ठीक है। तो हम सरकार से चाहते हैं कि वो दोबारा से नोटिफिकेशन देके स्कूलों को लिखें कि वो दोबारा से जानकारी भेजें कितने पद यहाँ पे पंजाबी के रिक्त हैं और सभी जगह से लागू भी की जाएँ, ऐसे ही बोलो। कहाँ से हैं आप? सर, मैं पंजारा से हूँ। तो क्या समस्या है? सर, हमारी समस्या ये है कि जो हमारी सोलन डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसीज थी सर, वो ऊना को ट्रांसफ़र कर दी गई है। सर, हमें भी जहाँ के हम क्वालिफाइड पर्सन हैं सर, हमारा सरकार से निवेदन है जो हमारी वैकेंसीज है वो हमारी डिस्ट्रिक्ट को दी जाएं, और उसके साथ साथ जितनी भी स्कूलों में वैकेंसियां हैं सर वो भी, हाँ जी, रिक्त पद है हर स्कूल में। और बच्चे भी चाहते हैं कि हमें स्कूल में पंजाबी करवाई जाए, पर जो स्कूल के है पद अधिकारी है सर वो इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सर, हमने करवाया, स्कूल में पंजाबी कराया है
सर प्राइवेट सेक्टर में रख रहे हैं हिमाचल में, पर गवर्नमेंट इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। जो बॉर्डर एरिया पे स्कूल पढ़ते हैं उसमें बच्चों को पंजाबी की दिक्कत आ रही है, पर स्कूल जहाँ हमारी सरकार की तरफ से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हाँ जी सर, हमारा जयराम ठाकुर जी से, मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन है कि आप कम से कम बॉर्डर एरिया पर तो पंजाबी का कुछ कराएं। जो हिमाचल पंजाब के बॉर्डर पर स्कूल है हिमाचल एरिया के, हाँ जी सर, उसे छठी से लेकर 10th तक तो उसके लिए इन्क्वायरी कीजिए आप। हमारा ये निवेदन है सर। जो 3 पोस्टें निकली थी वो भी उन्ना को दे दी हैं? जी सर, वो उन्ना को ट्रांसफ़र कर दी गई है। जो क्वालिफाइड है हम के हैं यहाँ पे 200 है, हम नालागढ़ के ही है इकट्ठे हुए सर, उनको क्यों नहीं दी जा रही है जी उन्ना को ट्रांसफ़र क्यों की गई है सर? हम भी है उन्ना की तरफ से हमारा निवेदन है, अगर सरकार इसकी तरफ ध्यान नहीं देती तो हम स्टे ऑर्डर की मांग करते हैं कि जो हमारी पोस्ट दी गई हैं उन्ना को, हम उससे अपनी तरफ मंगवाने के लिए स्टे ऑर्डर भी लेंगे और हम रोष प्रदर्शन भी करेंगे सरकार के विरुद्ध। किसानों की आय खेती अपनाने के फायदे अनेक शिविर के दौरान कृषि घटना के चलने की सहायता से प्राकृतिक खेती अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती को अपनाने कर हम न सिर्फ रसायनों की रक्षा योजना चला रहे हो सकते हैं बल्कि ग्राम में भी कम किया जा पंचायती राज। उन्होंने कहा कि किसानों को पारंपरिक खेती छोड़कर केंद्र कमर में आज ग्राम पंचायत की ओर जाना चाहिए ताकि उन्हें अधिक लाभ प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में खेती बाड़ी में राष्ट्रीय स्तर के मुकाबले 1% अधिक रसायनों का इस्तेमाल हो रहा है। वहीं उन्होंने घंडवाल मैदान के लिए 15 लाख रुपए की घोषणा की। वीरेंद्र कंवर ने घंडवाल में खेल का मैदान बनाने के लिए 15 लाख रुपए देने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत निर्माण सेवा केंद्र तथा नए पंचायत घर के लिए भी 10-10 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। मेला 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 हिमाचल ट्रेड फेयर मेला आपके शहर में शुरू हो चुका है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेगा आपकी जरूरत का हर सामान। शॉपिंग का महाबाजार डिज्नीलैंड मेला यहाँ है उपलब्ध। क्रॉकरी, कॉस्मेटिक, जयपुरी चूर्ण, गिफ्ट आइटम, कंबल, बेडशीट, खिलौने, सहारनपुरी फर्नीचर, डिजाइनर लेडीज सूट, लेडीज चप्पल और भी बहुत कुछ। बच्चों के मनोरंजन के लिए झूलों का महाकुंभ और साथ में खाने पीने के स्टॉल भी उपलब्ध। तो जल्दी करें, मौका छूट ना जाए। पहले आए पहले पाएं। ट्रेड फेयर प्लेस नजदीक डाकघर बटोली, भरगोट साहब रोड, मैनपुर, उन्ना, हिमाचल प्रदेश। हमारा संपर्क सूत्र है 9813433304।